एक गांव में एक अंधा व्यक्ति रहता था। वह रात में जब भी बाहर जाता एक जली हुई लमटेन हमेशा अपने साथ रखता था। एक रात वह अपने दोस्त के घर से भोजन करके अपने घर वापस आ रहा था। हमेशा की तरह उसके हाथ में एक जली हुई लालटेन थी। कुछ शरारती लड़कों ने जब उसके हाथ में लालटेन देखी तो उस पर हंसने लगे और उस पर व्यंग बाण छोड़कर कहने लगे, अरे देखो देखो, अंधा लालटेन लेकर जा रहा है। अंधे को लालटेन का क्या काम। उसकी बात सुनकर अंधा व्यक्ति ठिठक गया और नम्रता से बोला, सही कहते हो भैया, मैं तो अंधा हूँ, देख नहीं सकता। मेरी दुनिया में तो सदा से अंधेरा ही रहा है। मुझे लालटेन का क्या काम। मेरी आदत तो अंधेरे में ही जीने की है। लेकिन आप जैसे आंखों वाले लोगों को तो अंधेरे में जीने की आदत नहीं होती। आप लोगों को अंधेरे में देखने में समस्या हो सकती है। कहीं आप जैसे लोग मुझे अंधेरे में देख ना पाएं और धक्का दे दें तो मुझ बेचारे का क्या होगा। इसलिए लालटेन आप जैसे लोगों के लिए लेकर चलता हूँ ताकि अंधेरे में आप लोग मुझ अंधे को देख सकें। अंधे व्यक्ति की बात सुनकर वे लड़के शर्मसार हो गए और उससे क्षमा मांगने लगे। उन्होंने प्रण किया कि भविष्य में बिना सोचे समझे किसी से कुछ नहीं कहेंगे। कहानी से सीख, कभी किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और कुछ भी कहने से पूर्व अच्छी तरह सोच विचार कर लेना चाहिए। धन्यवाद। एक कौवा था। वह एक किसान के घर के आंगन के पेड़ पर रहता था। किसान रोज सुबह उसे खाने के लिए पहले कुछ देकर और बाद में खुद खाता था। किसान के खेत में चले जाने के बाद कौवा रोज उड़ते उड़ते ब्रह्मा जी के दरबार तक पहुंच जाता था और दरबार के बाहर जो नीम का पेड़ था उस पर बैठकर ब्रह्मा जी की सारी बातें सुना करता था। शाम होते ही कौवा उड़ता हुआ किसान के पास पहुंचता और ब्रह्मा जी के दरबार की सारी बातें उसे सुनाया करता था। एक दिन कौवा ने सुना कि ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि इस साल बारिश नहीं होगी, अकाल पड़ जाएगा। इसके बाद ब्रह्मा जी ने कहा, पर पहाड़ों में खूब बारिश होगी। शाम होते ही कौवा किसान के पास आया और उससे कहा, बारिश नहीं होगी, अभी से सोचो क्या किया जाए। किसान ने खूब चिंतित होकर कहा, तुम ही बताओ दोस्त, क्या किया जाए। कौवा ने कहा, ब्रह्मा जी ने कहा था पहाड़ों में जरूर बारिश होगी, क्यों न तुम पहाड़ पर ही खेती करने की तैयारी शुरू करो। किसान ने उसी वक्त पहाड़ पर खेती की तैयारी की। आसपास के लोग जब उस पर हंसने लगे, उसे बेवकूफ कहने लगे, तो उसने कहा, तुम सब भी यही करो। कौवा मेरा मित्र है, वह मुझे हमेशा सही रास्ता दिखाता है। पर लोगों ने उसकी बात नहीं मानी, उस पर और ज्यादा हंसने लगे। उस साल बहुत ही भयंकर सूखा पड़ा। वह किसान ही अकेला किसान था जिसके पास ढेर सारा अनाज इकट्ठा हो गया। देखते ही देखते साल बीत गया। इस बार कौवे ने कहा कि ब्रह्मा जी का कहना था कि इस साल बारिश होगी, खूब फसल होगी, पर फसल के साथ साथ ढेर सारे कीड़े पैदा होंगे और कीड़े सारी फसल को चौपट कर देंगे। इस बार कौवे ने किसान से कहा, इस बार पहले से ही तुम मैना पक्षी और छछूंदरों को ले आना ताकि वो कीड़ों को खा जाए। किसान ने जब ढेर सारे छछूंदरों को ले आया,
मैना पक्षी को ले आया तो आसपास के लोग उसे ध्यान से देखने लगे, पर इस बार भी किसान पर नहीं हंसे। इस साल भी किसान ने अपने घर में ढेर सारा अनाज इकट्ठा किया। इसके बाद कौवा फिर से ब्रह्मा जी के दरबार के बाहर नीम के पेड़ पर बैठा हुआ था। जब ब्रह्मा जी कह रहे थे फसल खूब होगी पर ढेर सारे चूहे फसल पर टूट पड़ेंगे, कौवे ने किसान से कहा, इस बार तुम्हें बिल्लियों को न्योता देना पड़ेगा। एक नहीं, दो नहीं, ढेर सारी बिल्लियाँ। इस बार आसपास के लोग भी बिल्लियों को ले आए। इसी तरह पूरे गांव में ढेर सारा अनाज इकट्ठा हो गया और कौवे ने सबकी जान बचाई। थैंक यू। एक बार भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी सहित पृथ्वी पर घूमने आए। कुछ देर बाद भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से बोले, मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम यहीं ठहरो। परंतु लक्ष्मी जी विष्णु जी के पीछे पीछे चल दी। कुछ दूर चलने पर गन्ने का खेत मिला। लक्ष्मी जी एक गन्ना तोड़कर उसे चूसने लगी। भगवान लौटे और जब उन्होंने लक्ष्मी जी को गन्ना चूसते हुए देखा तो क्रोधित होकर उन्हें श्राप दे दिए और कहा कि जिस किसान का यह खेत है तुम उसके यहाँ 12 वर्ष तक रहकर उसकी सेवा करो। फिर विष्णु भगवान क्षीर सागर लौट गए तथा लक्ष्मी जी ने किसान के यहाँ रहकर उसे धन धान्य से पूर्ण कर दिया। उस किसान को पता ही नहीं था कि उसके घर में एक साधारण स्त्री के रूप में रहने के लिए स्वयं लक्ष्मी जी आई हैं। 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी भगवान विष्णु जी के पास जाने के लिए तैयार हो गई, परंतु किसान ने उन्हें जाने नहीं दिया। श्राप की अवधि पूर्ण होने पर भगवान विष्णु स्वयं लक्ष्मी जी को वापस लेने के लिए आए, परंतु किसान ने लक्ष्मी जी को रोक दिया। इस पर विष्णु भगवान ने उस किसान से कहा कि तुम अपने परिवार सहित गंगा स्नान करके आओ और इन कौड़ियों को भी गंगाजल में छोड़ देना। तुम्हारे आने तक मैं यहीं रहूंगा। किसान गंगा नदी में स्नान करने पहुंचा और गंगा जी में कौड़ियाँ डालते ही 4 भुजाएं निकली और वे कौड़ियाँ अपने पास ले ली। यह देखकर किसान ने गंगा जी से पूछा कि ये 4 हाथ किसके हैं। गंगा जी ने किसान को समझाया कि ये चारों हाथ मेरे ही थे। तुमने जो कौड़ियाँ मुझे भेंट की है वे तुम्हें किसने दी है। किसान बोला कि मेरे घर एक स्त्री और एक पुरुष आए हैं। तभी गंगा जी बोली, वे लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु हैं। तुम लक्ष्मी जी को मत जाने देना, नहीं तो तुम पुनः निर्धन हो जाओगे। किसान ने घर लौटने पर लक्ष्मी जी को नहीं जाने दिया। तब भगवान ने किसान को समझाया कि मेरे ही श्राप के कारण लक्ष्मी जी तुम्हारे यहाँ 12 वर्षों से तुम्हारी सेवा कर रही है। फिर लक्ष्मी जी चंचल हैं, इन्हें बड़े बड़े नहीं रोक सके। तुम हठ मत करो, तुम जिद मत करो। फिर लक्ष्मी जी बोली, हे किसान, यदि तुम मुझे रोकना चाहते हो तो कल धनतेरस है, तुम अपना घर स्वच्छ रखना। रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना। मैं तुम्हारे घर आऊंगी। तुम उस समय जब मेरी पूजा करोगे तो मैं अदृश्य रहूंगी। किसान ने लक्ष्मी जी की बात मान ली और लक्ष्मी जी द्वारा बताई विधि से पूजा की। उसका घर धन धान्य से भर गया। इस प्रकार किसान प्रति वर्ष
लक्ष्मी जी को पूजने लगा तथा अन्य लोग भी लक्ष्मी जी का पूजन करने लगे।